कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कह रहे हैं सार्क को रिवाइव करना चाहिए। दैट्स साहब इंडिया तो सार्क को कभी भी रिवाइव नहीं करने देना चाहता। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि हसीना वाजिद को चुप कराओ वरना मैं कोई पंडोरा बॉक्स मजीद खोलना चाहता हूँ। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। आप बताएं इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश के लोगों को बंगालियों को मकान किराए पे कौन नहीं देता भारत के अंदर। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहां से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबर फैल रही है कि मोहम्मद यूनुस बोले तो बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करना चाह रहा है क्योंकि वह सार्क को रिवाइव करना चाहता है और ये पश्चिमी ताकतों की बदौलत हो रहा है। ऐसे में अगर आप देखें बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश में क्राइसिस पे क्राइसिस दिख रहा है। लगातार कोई न कोई इवेंट बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश में चक्का जाम हो चुका है, बांग्लादेश में फूड क्राइसिस दिख रहे हैं, बांग्लादेश में फ्यूल क्राइसिस दिख रहे हैं। उधर अराकान आर्मी ने म्यांमार बॉर्डर पर उधम मचाया हुआ है। तो लगातार बांग्लादेश के लिए एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो रही है जो कि इनको तबाही की ओर ले जाएगी। वहीं आईएमएफ के सामने बांग्लादेश ने भी घुटने टेक दिए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कह रहे हैं सार्क को रिवाइव करना चाहिए। दैट्स साहब इंडिया तो सार्क को कभी भी रिवाइव नहीं करने देना चाहता। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि हसीना वाजिद को चुप कराओ वरना मैं कोई पंडोरा बॉक्स मजीद खोलना चाहता हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं और हमें अमेरिका के हवाले से भी बताएं कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है, उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान तो वाशिंगटन की तरफ है क्योंकि हम तो सारे साउथ एशियंस हो गया, पूरी दुनिया ही वाशिंगटन की तरफ देख रही है, कनाडा वाशिंगटन की तरफ देख रहा है। असी तो फिर पीछे ही अगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ताड़ साहब जरा कमेंट करें इस पर। जब पाकिस्तान से अलग हुए थे अब वो जुड़ना चाह रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो जुड़ना चाहते हैं। वो कहते असी तो भरा वखरे हो ही नहीं सा, असी तो एक मेले च गुम हुए सा, कोई 2 घंटे वास्ते वापस मिल गए सा। लेकिन चीमा साहब देखें, 2 चीजें हैं कि एक अब तो वो तस्वीरें भी उतार रहे हैं मुजीबुर रहमान साहब की अपने करेंसी से। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना। हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं। ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका। इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ। और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही। जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं। और सबसे बड़े वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार के, तो वो कोई उनमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है।
और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए। क्या थी कि 1947 में सबसे ज्यादा शौक भी ये था कि हिंदुस्तान से अलग हो जाए, इंडिया से अलग हो जाए, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी। और अब पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के यूएई जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, जबकि बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़ के इंडिया जाना चाहते हैं। सवाल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। गुर्बत की लकीर से आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने जो बात की है मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। क्या वजह समझते हैं? बांग्लादेशी कोशिश कर रहे हैं भाग के हम इंडिया में चले जाएं, तो अलग होने का क्या मकसद था अगर आज भी यही सिचुएशन है? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस तरह भाई ने गुफ्तगू अच्छी की है। अच्छा। कि हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, मैं हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तक पब्लिक अपने आप को सेट ना करेगी। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, ठीक कह रहे हैं। पब्लिक जो है वो ही अगर निजाम को चलाने वाले, अगर हुक्मरान अगर गलत है तो उन्हें गलत कहें। ठीक है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इमरान खान के साथ भी वही है, ठीक है, उनके साथ भी वही है। ठीक है। तो मैं तो नहीं इस चीज को समझता कि यार कम से कम अगर हुक्मरान भी गलत है तो अवाम को भी सेट रखना चाहिए। अच्छा, आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे? आपने ये जो बात की मैं एग्री करता हूँ, आप में से कोई बात करेगा जी? अच्छा, मैं ये बताएं कि क्या वजह है हम दोस्ती या रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते सब नेबर कंट्री के साथ बजाय इसके? वालेकुम अस्सलाम। सर, दोस्त नुमा दुश्मन कौन जो भी है, अच्छा, जो बुक्स रखेगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोज हो जाएगा। प्यार से रहे, इखलाक से रहे, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखता। क्या? अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्या वजह है आज वो भाग के इंडिया, वहाँ से जो लोग हैं ना, जैसे हम यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं ना, बांग्लादेश इंडिया जाना चाह रहे हैं, क्या समझते हैं? रिलेशन बेहतर थे, उनके हालात देखें, इंडिया जाएं या बांग्लादेश जाएं, बात ये है अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अपने मुल्क में अगर गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हो, फिर देखें फिर भी रहें। ये देखें, इनको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इधर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अपने पेट की खातिर जाते हैं, बच्चों के लिए खातिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे बांग्लादेश वाले अगर जा रहे हैं तो वो पेट की खातिर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखे हैं और आपको समझ आ चुका होगा कि बांग्लादेश की सिचुएशन किस तरह से रही है। कुछ इवेंट हम अगर आपको बताएं तो बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के साथ बदतमीजी की है, भारत को अपना दुश्मन बताया है, तो ऐसे में लगातार भारत ने भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को ऑर्डर दे दिए हैं कि कोई भी घुसपैठिया अगर भारत के बॉर्डर से आने की कोशिश करता है तो उसको ठोक दिया जाए। ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर से क्रॉस करता हुआ एक कैटल स्मगलर को बीएसएफ ने ठोक दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिश्री जी गए थे बांग्लादेश और वहां पे बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का कोई अच्छा रिजल्ट निकला नहीं है। हालांकि बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि हमने लगभग 80 लोगों को अल्पसंख्यकों पे हमले, बोले तो हिंदुओं पे हमले के चक्कर में गिरफ्तार किया हुआ है। कोई पर्टिकुलर आंकड़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन टाल मटोल करने की कोशिश जरूर की गई है। वहीं भारत ने भी एक्सपोर्ट कम करने और ना करने की भी बात की है। व्यापारी संघ इकट्ठा हो चुका है और भारत के मुसलमान जो देशभक्त हैं वो भी इकट्ठा होकर बांग्लादेशियों को भारत से निकालने की बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। ऐसे में
कई लोगों को राउंड अप भी किया गया है, कई लोगों को जेल में ठूसा गया है और कई लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। और जो इमिग्रेशन और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट है वो इसकी तफ्तीश कर रहा है कि जो आधार कार्ड बनाए गए हैं उनके आधार कार्ड लीगल हैं या फिर फर्जी है। और कई जगह पे रेड भी हुई है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने का काम करते थे इन रोहिंग्याओं के लिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी आपकी नजर में आता है, कोई आपसे रूम रेंट पे लेने के लिए आता है या फिर आपकी शॉप पे कोई ट्रेड करने के लिए आता है और आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि यह बांग्लादेशी है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर संपर्क करें। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप एक देशभक्त का काम कर रही हैं। अपने देश को सुरक्षित करने का काम आपके ऊपर है। खास तौर पे जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं इलीगल रोहिंग्याज, इनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। इसमें देशवासियों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरा देश आज एक होकर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इलीगल बांग्लादेशियों को लात मारकर बाहर निकाला जाए। इसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। अपने विचार कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।